हेलो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक आने का चांस है ही है। क्या प्रॉब्लम है देखो, इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस आर गिवन। आएला अब तक हम लोग क्या करते थे, डेटा से रिग्रेशन लाइन फाइंड करते। अब ये लो क्या बात हो गई, हमारे सामने दोनों रिग्रेशन लाइन दे दिए, तो दोनों रिग्रेशन लाइन दिए सर, बट एक्स और वाई कौन सा मालूम नहीं, वाई ऑन एक्स मालूम नहीं, फिर कैसे समझे? आइडिया बताता हूं, बुक में भी नहीं दिया है, मैं बताऊंगा, आइडिया बताऊंगा। देखो आप, तो ये एक लाख रिग्रेशन लाइन है, ये एक रिग्रेशन लाइन है, और क्या दिया है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर यानी एच डी का स्क्वायर, जिसको वेरिएंस बोलते हैं। ये वेरिएंस ऑफ एक्स है, एच डी का स्क्वायर 16 है। फाइंड मीन एक्स मीन वाई आर एंड सिग्मा वाई स्क्वायर। सबसे पहले कुछ आता ना आता हो, ये देखो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो मुझे x और y की वैल्यू मिलेगी, वो होंगे x बार एंड y बार। चलो मैं इनको रीराइट करता हूं। फाइ क्या इधर लेके आओ बच्चा, फाइ क्या होगा ये माइनस 5x प्लस 6y इज 180 इक्वेशन 1 एंड 15x माइनस 8y इज 130 इक्वेशन 2, 15x माइनस 8y इज 130। अब मुझे x एलिमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 3 से क्या होगा रे, माइनस 15x प्लस 18y इज 18 3 54 540, 1 से पैदा हो गया, नाम रखा 1.1। ओके, माइनस 15x ये है इक्वेशन 1 का भाई, 1 ही है, वो अलग रूप में आए मेकअप करके 1 का भाई 1 पर माइनस 15x प्लस 18y इज दिस, एंड ये कौन है 15x minus 8y equal to 130, this is equation 2। चलो भैया ऐड करो, तो minus 15x and plus 15x कैंसिल होगा, 18y minus 8y is 10y, 0, 4 minus 3 1, 5 minus 1 4, 410। so y आ गया 410 upon 10 यानी 41, ये y बार है, y ठीक है। और y की मदद से मैं x फाइंड करूंगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इजी है 1, क्या है माइनस 5x प्लस 6y इज 180, ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 6 इंटू y कौन है रे 41 इज 180, यानी माइनस 5x प्लस 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 is equal to 180, वहां गया तो क्या होगा रे 246 minus 180 is equal to 5x, क्या होगा देखो जरा, तो ये होगा 6, अब बाद में ये हो जाएगा 14 वर्सेस 66 is equal to 5x, बराबर है कि नहीं? हाँ ये 68 तो बराबर, यानी x equal to 66 by 5 is x, x आ गया 5 1 जा 16, 5 3 जा 15, 5 2 जा बराबर 13.2। सो इसका मतलब x बार यानी जिसको हम लिखते हैं मीन ऑफ x इज 13.2 एंड y बार एंड मीन ऑफ y इज कौन है मीन ऑफ y 41। अंडरस्टूड? यहाँ तक आप आराम से लिखो, बरोबर है? कुछ डाउट है क्या? देखो सिंपल है। Now students, what you want to find? Now you want to find x bar r, r के लिए byx and bxy फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है कि y on x का स्लोप होता है byx and x on y का 1 by bxy, तो इसमें से लाइन कौन सा फाइंड करने का मैं बताता हूँ। चलो स्लोप फाइंड करो, स्लोप ऑफ लाइन 1, कोई भी लाइन का स्लोप होता है माइनस, फॉर्मूला देखो बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, क्या फॉर्मूला है? माइनस लाइन 1 का कोएफिशिएंट, देखो ये फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए x एंड y टर्म शुड बी ऑन सेम साइड, एक बाजू होना चाहिए, ये नहीं चलेगा इधर ये फॉर्मूला, फिर इधर x और y एक साइड है तो चलेगा। सो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है? -5 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y कौन है? 6,
तो स्लोप ऑफ लाइन 1 5/6. Similarly, what is slope of line 2? मैं यहाँ लिखता हूँ slope of line 2 minus coefficient of x upon coefficient of y minus what is line 2 का coefficient of x कौन है 15 है 15 upon coefficient of y कौन है -8 है. समझे कि नहीं एक माइनस पहले से है तो ये क्या 15/8. अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं. कोई भी बुक में ये बात नहीं लिखी. बुक में मिस्टेक करके वो करेक्ट करते हैं. आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग फुलिश थिंग्स. बात पते की सुन लो. अब आपके सामने दो स्लोप है. एक है 5/6 एक है 15/8. दोनों पॉजिटिव है दोनों निगेटिव भी हो सकते हैं. अब इसमें कौन सा स्लोप मैग्नीट्यूड में ज्यादा है. साइन छोड़ दो अभी साइन प्लस है ठीक है लेकिन माइनस भी है तो कौन सा मैग्नीट्यूड में ज्यादा है 5/6 म्हणजे लेस देन 1 है 15/8 म्हणजे 1 पॉइंट समथिंग है. तो कौन सा स्लोप बड़ा है लाइन 2. तो लाइन 2 होगी x ऑन y. जिसका स्लोप ज्यादा उसको एज्यूम करो. अभी भी एजम्पशन ही है बाद में वेरीफाई करेंगे. नोट जिसका स्लोप ज्यादा मैं क्या लिखता हूं जिसका स्लोप ज्यादा मैग्नीट्यूड बोलता हूं साइन मत देखो. एज्यूम इट x ऑन y. थोड़ा सा पेन सूख गया लगता है. जिसका स्लोप ज्यादा है उसको क्या एज्यूम करो x ऑन y. जिसका स्लोप ज्यादा ज्यादा म्हणजे मोर. जिसका स्लोप ज्यादा मैग्नीट्यूड में किसमें इन मैग्नीट्यूड साइन मत देखो. एज्यूम इट एज x ऑन y. चलो तो अभी किसका स्लोप ज्यादा है लाइन 2 का. तो लाइन 2 को x ऑन y एज्यूम करो. तो मैं लाइन 2 को लेट अस एज्यूम that line 2 is x on y and line 1 is y on x. naturally एक x on y तो दूसरा y on x. चलो तो मैं यहाँ पे लाता हूँ -5x plus 6y equal to 180. ये लाइन 1 है. ये कौन रे x on y नहीं लाइन 1 is y on x. ये कौन है लाइन 1 y on x. दूसरी को बोलाओ 15x minus 8y is 130. लाइन 2 ये कौन एज्यूम करो x on y. एज्यूम लाइन 2 x on y. ये लिखो ये एजम्पशन है आपके सामने होना चाहिए. अब what is byx slope of line y on x. मैंने आपको लिख के दिया है. यानी स्लोप ऑफ लाइन y on x कौन है दैट इज लाइन नंबर y on x कौन है 1. दैट इज लाइन 1 और लाइन 1 का स्लोप कौन है स्लोप ऑफ लाइन y on x दैट इज लाइन y on x मुझे कौन लाइन 1. पर लाइन 1 का स्लोप कौन है ढूंढो. स्लोप ऑफ लाइन 1 कौन है रे 5/6. byx आया आपको वेरी गुड. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे what is bxy 1 upon slope of line x on y. that is 1 upon what is slope of line x on y that is line 2. x on y कौन है x on y line 2. what is line 2 का स्लोप लाइन 2 का स्लोप वहां रेडी है 15/8. 1/15/8 अंडरस्टूड. हो जाएगा 8/15. 1/15/8. अब हमारा r क्या होता है मालूम है आपको r स्क्वायर. r स्क्वायर इज byx into bxy. अंडरस्टूड. तो मैं यहां आ गया r स्क्वायर की तलाश में. तो व्हाट इज r स्क्वायर byx is 5/6
into bxy is 8/15. अब 5 3s are 15, 2 4s are ना 2 3s are, बराबर क्या? तो आर स्क्वायर कितना आया? आर स्क्वायर 4/9. अरे आर स्क्वायर लेस देन 1 है कि नहीं? यानी our assumption correct, r is always less than 1. So our assumption is correct. Our assumption is correct. और ये always correct आएगा, डरो मत बच्चे. अगर आप बिना दिमाग एज्यूम करते और उल्टा एज्यूम करते तो आपका आर स्क्वायर 9/4 आता. आइला आर छोटा है 1 से, तो आर स्क्वायर कैसा बड़ा 1 से आया? हमको लिखना पड़ता आवर assumption is wrong. तो फिर करो, नो लाइन 2 is x on y and 1 is y on x. पहले assumption उल्टा किया था. हमारा गड़बड़ कभी नहीं होगा. जो मैग्नीट्यूड में बड़ा उसको x on y बोलो, बाकी को y on x. अब उस x on y को क्या नाम दिया है? 1 2 कचरा लिख दो, दोनों के स्लोप फाइंड करो, r फाइंड. अब व्हाट इज r? r is equal to root 4/9 because r square is 4/9, so r is root 4/9. but sin क्या है? रूट के प्लस माइनस, that is equal to plus minus 2/3. तो r can be plus or minus? No, but r can be only plus or minus, only minus. तो r का साइन कैसा डिसाइड करोगे? मैंने आपको एक बात बोली थी, ये तीनों भाई भाई हाथ में हाथ रख के जाते. कौन? bxy, byx एंड r, तीनों का साइन सेम होता है. बट कौन कौन? byx, bxy एंड r हैव सेम साइन. लिख के दिया है उधर, हैव सेम साइन. तीनों की साइन क्या होती है? हैव सेम साइन, सेम साइन. और वो दोनों पॉजिटिव है, इसलिए आर bxy, byx आर पॉजिटिव. सिंस ये दोनों r must be positive, r must be also positive. तो r की वैल्यू क्या आएंगी? +2/3 आएगी. अंडरस्टूड? तो आपको r तक पहुंची. सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला? आपको दो लाइन दिया रहेगा, दोनों सॉल्व करो. गए खड्डे में, x और y जो आएगा वो x बार y बार मिलेगा. आपको 2 मार्क या 3 मार्क मिल गया. आगे आप दोनों लाइन के स्लोप फाइंड करो. अभी किसको एज्यूम मत करो. दोनों लाइन के स्लोप आने के बाद जिसका मैग्नीट्यूड में स्लोप बड़ा है उसको गुपचुप x on y बोलो. जिसका, क्योंकि वो नीचे जाता है ना, 1 बाय स्लोप हो जाता है, इसलिए जो मैग्नीट्यूड में बड़ा उसको x on y बोलो और दूसरे को y on x बोलो. अब दोनों के स्लोप आपके सामने है और दोनों का एज्यूम किया, तो byx कौन होगा? स्लोप ऑफ लाइन जो y on x एज्यूम किए, और bxy कौन होगा? 1 स्लोप ऑफ लाइन जो x on y एज्यूम किए. अब byx और bxy मल्टीप्लाई करेंगे तो r² मिलेगा. उससे r² ऑलवेज लेस देन 1 आना चाहिए. अगर ये लेस देन 1 नहीं आया मतलब आपका एजम्पशन उल्टा है. ऊपर उल्टा करके आप सॉल्व करने का, हमको ऐसा जरूरत नहीं करने का, हमें यहाँ तक मिल गया. अब हमें सिग्मा y स्क्वायर फाइंड करना. बच्चों जगह मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कहीं इधर ये कर लेता हूँ. आप प्लीज कॉपी करो. मैं आपको सिग्मा y स्क्वायर बता रहा हूँ कैसे फाइंड करना. प्लीज कॉपी दिस. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको और 2 फॉर्मूले देना चाहता हूं. वो आप फॉर्मूले वहां पे जो मैंने आपको बड़ा सा टेबल दिया था ना, वहां जाके प्लीज कॉपी करो. उस दिन मैंने पढ़ा है, लेकिन ये फॉर्मूले वहां नहीं दिए. ये खास फॉर्मूले. क्या फॉर्मूले? देखो, रिलेशन बिटवीन दिस byx इज r. बरा देखो, yx है, y on x ऊपर होगा सिग्मा y, नीचे होगा सिग्मा x. ये byx का फॉर्मूला है. प्लीज लुक. और bxy के क्या फॉर्मूला बच्चों? r x on y, यानी ऊपर सिग्मा x on y यानी नीचे y. ये दूसरा वाला हमेशा नीचे जाके गिर गिराता है. सो byx is r sigma y by sigma x, bxy is r sigma x by sigma. बच्चे ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. कब फायदेमंद होते? जब आपको bxy मालूम है, r मालूम है और दोनों में से एक मालूम है, दूसरा मालूम पड़ता है. दोनों का मकसद एक ही है. अब दोनों में से कोई भी यहाँ पे यूज करो. आपको दोनों मालूम है, आपको क्या फाइंड करना है? सिग्मा y फाइंड करना है. तो चलो byx करते हैं यूज. व्हाट इज byx? इज r y on x, यानी y नीचे ऊपर
आज जब मैं ऊपर x नीचे, r सिग्मा y बाय सिग्मा x। चलो, सो बी वाई एस की वैल्यू है 5/6, r की वैल्यू है 2/3, सिग्मा y की वैल्यू मालूम नहीं, सिग्मा x की वैल्यू है, सिग्मा x वहां दिया है। अच्छा, सिग्मा x का स्क्वायर दिया है, सिग्मा x का स्क्वायर है 16, तो व्हाट इज सिग्मा x 4, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन प्लस माइनस नहीं आएगा, सिग्मा x 4 आएगा, सिग्मा x की वैल्यू आएगी 4, अंडरस्टूड और नॉट? ओके, सो ये क्या हो जाएगा रे 5/6 हाँ इनटू ये 2/3 यहाँ गया तो क्या होगा बच्चों 2/3 होगा इनटू ये डिवाइड बाय 4 आएगा तो मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू सिग्मा x। सिंपल स्कूल मैथ्स, मालूम है कि नहीं? 5/6 ने अपनी जगह नहीं बदली, पार्टी नहीं छोड़ी, इसलिए वो वैसा ही है, इसको उल्टा रटना पड़ेगा, 2/3 हो जाएगा, 3/2 यहाँ आ गया और डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय। चलो अब क्या हो गया देखो, 3 1s and 3 2s, बराबर, ये 4 और 2 2s कैंसिल, सो 5 इक्वल टू सिग्मा x। इसका मतलब क्या आया रे, सिग्मा x 5 आया, सिग्मा x 5 आया, तो उन्होंने पूछा है सिग्मा x का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर आएगा 25, सिग्मा x, अरे सॉरी सिग्मा क्या हो गया, सिग्मा y, सॉरी ये सिग्मा x नहीं है, क्या ये सिग्मा y, देखो बड़बड़ करते करते सिग्मा y है, तो ये सिग्मा y है बच्चों, सिग्मा y है, तो सिग्मा y का स्क्वायर क्या है 25, अंडरस्टूड? आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसमें आपको ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये फाइंड करना है, वही आएगा आंसर, करके देख सकते हैं, अंडरस्टूड? इस प्रकार से प्रॉब्लम। अभी इसमें थोड़ा चेंज करके आपको सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ये आप कॉपी करो पहले। तो इसमें है 6y इक्वल टू 5x प्लस 90, स्मॉल चेंज है, 90 है, और 15x इज 8y प्लस 130 है, सिग्मा x स्क्वायर 16 बराबर है, हाँ फाइंड, बाकी सब सेम है, खाली ये 90 करके करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम पूछा है 2019 में, कब पूछा है 2019, ओके, थोड़ा सा चेंज किया तो आप कर सकते हैं 2019, ओके। Only what will change, x bar y bar will change, everything else will be same.